शुरू करते हैं दोस्तों आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। आज की सीरीज बहुत ज्यादा स्पेशल होगी क्योंकि भारतीय साइंटिस्टों की टीम ने बीईएमएल ने एक काफी खतरनाक इंजन तैयार करके रख दिया है। और अब इस इंजन के सामने अमेरिकन कंपनी कमिंस का इंजन भी पूरी तरह से शर्मा जाए। रेलवे ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल ही रेलवे ट्रैक्स पर बड़े बड़े लोहे के पीसेस, इनफैक्ट एक बार तो सिलेंडर तक रख दिया था। सो अब रेलवे ने कहा कि बस अब बहुत हो गया। सो 3,200 करोड़ रुपीस का टेंडर फ्लोट करके हम लाइटर सिस्टम को खरीद रहे हैं और इसे रेलवे सिस्टम में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। लग रहा है कि आखिरकार जर्मनी को भारत की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है और ये अब बात कर रहे हैं कि भारत को एक स्पेशल स्टेटस देंगे फॉर फास्टर मिलिट्री परचेसेस, जिससे जर्मन वेपन्स तेजी से भारत में आने लग जाएंगे। रशिया का काफी पॉपुलर AK-203 राइफल जो भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है, अब फाइनली इंडिजिनसली पूरी तरह से इसको एक प्रॉपर 100% मेड इन इंडिया का स्टेटस मिलने वाला है, क्योंकि जो क्रूशल मेटल था जो हम रशिया से मंगाते थे, अब भारत ने इसका डिस्कवर कर लिया है। पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट आई है। ये तो चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2027 में इसको डिप्लॉय भी कर देंगे। दैट मीन्स भारत से 7 से 8 साल पहले ही। सो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सो काफी इंटरेस्टिंग अमेजिंग सीरीज है, इसलिए प्लीज आप एंड तक बने रहिएगा और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ से, तो बीएमएल की तरफ से आ रही है। आपको याद होगा हमने प्लान किया था कि अमेरिकन कंपनी कमिंस के इंजन हम प्रोक्योर करेंगे जो 1000 हॉर्स पावर के है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि बीईएमएल लिमिटेड इन्होंने अब एक 1500 हॉर्स पावर का इंजन तैयार करके रख दिया है भारत के मेन बैटल टैंक्स के लिए। हाल ही में इन्होंने एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता है फॉर डिजाइनिंग डेवलप एंड सप्लाई ऑफ 20 डैटरन 1500 हॉर्स पावर इंजन। और टाटा जो फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल्स डिजाइन कर रहा है ना, इसी में इस तरह के इंजन्स को भी हम डालने वाले हैं आगे चलकर। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ही एडवांस फीचर से लेस है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग कंट्रोल के साथ ये आता है। अगर कुछ मॉल फंक्शन हुआ पहले ही हमको पता चल जाएगा, रिस्क ऑफ फेलियर्स ये सारा कुछ पहले ही भाप लिया जाएगा। हाई पावर टू वेट रेशियो इसमें मिल जाता है। सबसे कमाल की बात इस इंजन की है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ऑपरेट कर सकता है। दैट मीन्स 5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में भी ये आसानी से काम करता है। -40 से लेके +55 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इजी है। डस्ट, सैंड, हाई टेम्परेचर्स कुछ भी आ जाए इसके सामने, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल और काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है। एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बताया जा रहा है कि इसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है और एमिशन जो होता है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है और फ्यूल कंट्रोल बहुत प्रिसाइज हो गया है। और सेल्फ क्लीनिंग एयर फिल्टर्स के साथ ये आता है। सो पहला इंजन है, इतनी एडवांस फीचरों से ये सारा कुछ लैस है। 2020 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था और मिड 2025 को ये कंप्लीट हो जाएगा। 20 इंजन्स जल्द ही ये रोल आउट करेंगे और इसकी टेस्टिंग और डेवलपमेंटल फेज आगे बढ़ाया जाएगा। सो वाकई में ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। हमारी अगली खबर रेलवे की तरफ से आ रही है। रेलवे ने अब 3,200 करोड़ रुपीस का टेंडर फ्लोट किया है फॉर लाइडर सिस्टम, ताकि हम ट्रैक की सेफ्टी को एनहांस कर सके। अब यहाँ पर 3 भारतीय कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले तो हमारे पास है गुरुग्राम बेस्ड कंपनी जिसका नाम है नियो जियो इन्फो। फिर है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी इंट्रा स्पेशियल और हैदराबाद बेस्ड कंपनी गैंकॉन। ये 3 ही ऐसी कंपनी है जो लाइडर सिस्टम में महारत हासिल है। और अगर दुनिया भर में आप देख लो, सारी चाइनीज कंपनी ही भरी हुई है। 2/3 ऑफ ग्लोबल मार्केट इन्होंने एक्वायर करके रखा है। मैं आपको बताता हूँ अब ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगी। सबसे पहले तो ये लाइडर टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करेगी किसी भी तरह के फ्रैक्चर्स, फॉल्ट्स और मिसिंग सेक्शंस ऑफ ट्रैक्स को। ये एक 3D मॉडल तैयार करके देगा। अपने सेंसर्स और इमेजरी टेक्नोलॉजी की मदद से ये काफ़ी किलोमीटर के डेटा को हमारे पायलट तक पहले ही दे देगा। सो वाकई में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। 1000 ट्रेन्स में इसको इंस्टॉल करने की बात कही गई है और 1500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक्स तक इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और ये सारा काम 3-4 साल नहीं, रिकॉर्ड समय में कर दिया जाएगा, 1.5 से 2 सालों के भीतर ही। अब आपने इंसिडेंट रिसेंटली देखे ही होंगे जहां काफी बार मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। कभी कभार तो रेलवे ट्रैक के सेक्शंस निकाल दिए गए, बड़े बड़े लोहे के पीसेस डाल दिए, एक बार तो सिलेंडर रख दिया था। सो इतने सारे अटेम्प्ट देखने के बाद लग रहा है कि रेलवे बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है अब सेफ्टी को लेकर। 75 लाख AI पावर्ड CCTV कैमरास लगाए गए हैं। 15,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा हम सेफ्टी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। कवच सिस्टम इसके लिए भी बहुत तेजी से टेंडर फ्लोट किया है और अब तो लाइडर सिस्टम से
हमारे पास एक अनबीटेबल सेफ्टी सिस्टम, सुरक्षित कवच तैयार हो जाएगा। सो वाक़ई में बड़े स्ट्राइड्स कर रही है रेलवे इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। हमारी अगली खबर जर्मनी की तरफ से आ रही है। अब लग रहा है कि इनको भारत की इंपॉर्टेंस समझ में आखिरकार आ ही गई है। इन्होंने रिसेंटली कहा कि हम एक स्पेशल स्टेटस देने जा रहे हैं भारत को। जो भी फ्यूचर मिलिट्री परचेसेस होंगे, इनको पूरी तरह से फास्ट ट्रैक में ही किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 आई सबमरीन की डील को क्रैक करने के लिए ये जी तोड़ सामनाथ दंड भेंट सब कुछ अपना रहे हैं। 43,000 करोड़ रुपीस की ये डील होगी। यहाँ पर 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स इंडियन नेवी प्रोक्योर करने जा रही है। 2 कंटेंडर्स है, एक तो जर्मन फर्म टीकेएमएस और दूसरी है स्पेन की कंपनी। अब जर्मनी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है इस डील को लेकर कि अब यहाँ पर इनके एम्बेसडर भारत में विजिट करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये एक काफ़ी हिस्टोरिकल विजिट होने वाली है। आगे जर्मनी ने ये भी क्लैरिफाई किया कि हमने 95% जितनी भी भारत की रिक्वेस्ट आई है, हम हिस्टोरिकली अप्रूव करते आए हैं और अब ये जो स्पेशल स्टेटस हम दे रहे हैं, ये तो सिग्निफिकेंटली स्पीड अप कर देगा ये पूरे प्रोसेस में। इसके अलावा जर्मनी ने तो अब स्ट्रीमलाइन भी कर दिया है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट का हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स के सेल्स के लिए और इनफैक्ट बताया जा रहा है कि इन्होंने अब शुरू भी कर दिया है स्मॉल आर्म लाइसेंस ग्रांट करना। सो वाकई में भारत जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुका है। और फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। लग रहा है कि ये पूरी तरह से बौखला गए हैं। FC-31 और वो भी 4.5 नहीं, सीधा 5th जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्लान किया है कि हम इसको प्रोक्योर करेंगे और अनाउंसमेंट कर दी है दुनिया भर में। सो वाकई में ये वो एयरक्राफ्ट है जो अभी तक डेवलप भी नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट की ये स्टेज में है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है, ट्विन इंजन की टेक्नोलॉजी पर आधारित है, एडवांस स्टेल्थी कैपेबिलिटी के साथ ये आता है। अभी इनका प्लान है कि 2027 तक हम इसको पाकिस्तान एयरफोर्स में डिप्लॉय कर देंगे। तो वहीं भारत की तरफ अगर देखा जाए, हमारा प्लान तो है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट हम 2034 तक डेवलप कर पाएंगे, तब जाकर इसको हम इंडियन एयरफोर्स में डिप्लॉय करेंगे। सो बेसिकली 7 से 8 साल आगे निकल जाएगा पाकिस्तान, अगर भारत ने ज़्यादा डिले कर दिया 5th जनरेशन प्रोग्राम में तो। हावेवर इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान पूरी तरह से सुपीरियर हो जाएगा। पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास एक बहुत ही अनबीटेबल हथियार है, S-400 डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से खरीदा था और बताया जाता है कि ये तो काफ़ी हद तक अमेरिका के भी F-35 स्टेल्थी फाइटर जेट को डिटेक्ट कर चुका है। सो डेफिनेटली ये चाइनीज मेड इस फाइटर जेट को भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमको 5th जनरेशन फाइटर जेट ज़्यादा एक्सपेडाइट नहीं करना है, इसको हमको टॉप नॉच प्रायोरिटी अब देनी चाहिए। सो ये थी हमारी आज की काफ़ी अमेजिंग धमाकेदार न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज़ हमको एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।